हाय एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स प्रो पे, द बैंकर्स पे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं एंड कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई बिलीव कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप सभी लोग अपने अपने आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम्स को लेकर के बिल्कुल तैयार भी होंगे, राइट? हेलो सुषमा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो देखिए, आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों ये सेशन हर एक बच्चे को देखना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए, ये जो सेशन है, ये सेशन आप सभी के लिए अपकमिंग जो आपका आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में मैं जो पजल्स करवाने ही वाला हूं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर बेस्ड है और उसी पैटर्न के हूबहू इसका लेवल भी रखा गया है। मतलब कि अगर आप ये पजल्स आज लगा लेते हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि आपको ये लगेगा कि आपने लास्ट ईयर के पेपर को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है और लास्ट ईयर के ट्रेंड पे ही इस बार आपको आरबीआई असिस्टेंट का पेपर भी देखने को मिलेगा। यानी कि पेपर का लेवल जब बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा तो आपको अटेम्प्ट भी ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि पिछले सालों में पजल के ऊपर क्या क्या आया, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। गुड इवनिंग आशीष, हेलो सौम्या, हेलो पलिमा, सभी का स्वागत है भाई। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, राइट? इस इवेंट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये जो इवेंट है ये 27 फरवरी को होने वाला इवेंट है। अब तक का बहुत बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इसके लिए आपको एनरोल करना होगा और एनरोल कोड आपके पास यहां पे दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड शिवा। ठीक है, ये आपका एनरोल कोड है। इस एनरोल कोड शिवा से आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और आपके पास है यहाँ पे प्राइजेस। रैंक 1 को लैपटॉप मिलेगा, रैंक 2 से लेके 16 के स्मार्टफोन है, वायरलेस ईयरपोड है, अमेजॉन वाउचर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप जरूर से जरूर इसको एग्जाम को दीजिएगा। कल सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम्स कल सुबह 10 बजे होने वाला है, 10 से 11, 60 मिनट का ये होगा और 100 क्वेश्चंस आपके पास यहां पे इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं गाइस, आपके अपकमिंग अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना है, सीखना है, क्या किसी तरह का कोई डिस्काउंट मिलेगा? तो यस, मैं आपको बता दूं, आप अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप शिवा कोड का यूज कर सकते हैं, यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो जब भी आपसे रेफरल कोड में मांगा जाए आप शिवा डाल के इसको 100% अप्लाई करें एंड इससे आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट हो सकता है वो अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग शिवा, निष्ठा, तृप्ति, सभी का वेलकम है। आगे बढ़ते हैं टॉप एजुकेटर टॉप बैचेस में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, कई सारे नए नए बैचेस अपने यहाँ पे आ चुके हैं। ये नए बैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें एक मेरी क्लास होती है एक्सेलरेटर बैच के अंदर। ये मेरी क्लास होती है दोपहर में 1:30 बजे, राइट? मैं यहाँ पे आपको फुल मॉक करवाता हूं दोस्तों, पूरा की पूरा मॉक सिखाता हूं कैसे और किस तरीके से एग्जाम देना है और कुछ कैसे खत्म करना है टाइम पे। ठीक है, ये सारे के सारे बैचेस हैं, इनमें से किसी बैच के अंदर आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कंप्लीट अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। साथ में देखिए आपके पास कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी हैं दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए यू नॉट नीड टू पे एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं पे करना, आप बस ये टेस्ट सीरीज फ्री में देखिए और लगाइए। आस्क डाउट फीचर आपको अनअकैडमी पर मिलता है, जहां पर बस फोटो को क्लिक करिए, क्रॉप करिए और सबमिट करिए एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट। 3 डाउट एक साथ आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, तो यूज करिए इस फीचर का और कोई सा भी डाउट कहीं से भी उठा करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलो हेलो एथिकल, हा। अरे मैं तो पहले ही मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम पे शेयर करके आया हूं। आइकॉनिक फीचर का क्या फायदा है? देखो आइकॉनिक फीचर का ये फायदा है कि आपको प्रायोरिटी आपकी लाइव क्लास में और आपके डाउट सेशंस में दोनों में सबसे पहले मिलेगी। तो आप आइकॉनिक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चाहे आइकॉनिक लीजिए चाहे आप प्लस सब्सक्राइब करिए। आपके पास कोड है शिवा, वही अंत है, वही इकाई है जिसके दिल में बसा शिवाय है, राइट? ये कोड यूज करिए एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलो, अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। जस्ट कमेंट करिए। सेशन बहुत अच्छा होगा। पजल्स की सारी करीब 10 से 12 पजल्स हैं या ज्यादा ही होगी, वो अपन इस सेशन में कवर करेंगे। हर पजल पे 5 क्वेश्चन होंगे, हर एक पजल के ऊपर मैंने इसके 5 क्वेश्चन रखे हैं सो दैट कि आपको एग्जाम के अंदर ये अंदाजा लगे किस पजल पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? पजल सॉल्व करना पर्पस नहीं है, पजल के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस होंगे वो कैसे होंगे, क्या लैंग्वेज में होंगे, वो सब अपन कवर करेंगे। ठीक है, यस, ऑल सेट।
चलिए वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला पजल। तो ये पहला पजल है, टाइमर बनता है आपका, लगता है हैंग हो गया है, जस्ट मिनट रुक जाइए, अभी टाइमर देंगे, टाइमर में सॉल्व करना है, इससे पहले सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। टाइमर में ही आपको हर पजल लगानी है, क्योंकि टाइमर से करने का ये फायदा होगा कि आपके एग्जाम में एक थॉट सेट हो जाएगा कि भाई मुझे 2 मिनट में खत्म करना है, 3 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। चलिए आ गया है, 3 मिनट है आपके पास। सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए गाइस, सभी लोग विद इन टाइम सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत धुंधला दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। गाइस क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। डन, परिमल शाबाश। क्लियर दिख रहा है सर, कोई बात नहीं है। चलिए गाइस टाइम अप हो गया आपका, 3 मिनट कंप्लीट। चलो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे पजल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं कि 5 क्वेश्चन किस क्या लैंग्वेज होती है, कैसे होंगे, कैसे करने हैं, वो मैं आपको दे देता हूं पहले, है ना। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड दूंगा मैं, राइट। यानी कि ऑल 60 सेकंड दूंगा और 60 सेकंड का आपको आंसर कैसे करना है ये बता दो। सपोज करो इसका आंसर ए आ रहा है, इसका आंसर ई आ गया, उसका आंसर ए आ गया, तो आप आंसर करेंगे ए ई ए एक साथ, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ करने हैं, ठीक है, ताकि मेरे को पता लग जाए कि भाई आपने आंसर ये क्या है। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा। चलो 60 क्वेश्चन 60 सेकंड है आपके पास आंसर करने के लिए। कमेंट में एक साथ आंसर करना। बफरिंग नहीं है बिल्कुल भी। 211 ओके, 211
211, ओके ठीक है, BAA। चलिए, इसका जो आंसर दिया आपने वो दिया है 2, 1 and 1 यानी BAA, जबकि इसका आंसर है BA and C। दैट्स द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन के सही आंसर है BAC। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। आई विल एक्सप्लेन, नो वरी, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले आपके लिए ये पोल वाइज है कि आप एक साथ अपना आंसर पूरा कर दें, ठीक है। चलो इसके आंसर करेंगे आप। 20 दूना 40 सेकंड है आपके पास, 40 सेकंड में इसके भी आंसर कर दीजिए, फिर एक साथ में एक्सप्लेन करता हूं। फटाफट कर लो इसको भी। चलिए 40 सेकंड कंप्लीट एंड आंसर अभी आया नहीं है। उम्मीद करूंगा आपके आंसर की, जल्दी आप आंसर आएगा, ठीक है। किसी का आंसर नहीं आया, बता देता हूं। द आंसर इज डी एंड द आंसर इज ए। अगर आपका ये आंसर आया है आपने सही किया है, अदरवाइज आपका गलत है। अब जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ लोग हैं एक रो में बैठे हैं और फेसिंग सबकी नॉर्थ है। आपने क्या किया, आपने एक रो बनाई, ठीक है, आपने एक रो बना ली। ये आपकी सपोज करिए रो है, आपने ये रो बना ली। इसमें आपने कुछ लोगों को बिठाया, सबकी फेसिंग क्या है, नॉर्थ की तरफ है। इतना बनाने के बाद, ये पढ़ने के बाद, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, आप अपने पजल का चीट कोड यूज करिए, चीट कोड लगाइए। और चीट कोड जब आप लगाएंगे तो एक चीज का याद रखिए कि चीट कोड का मीनिंग क्या है और उसका कोई भी हार्मनेस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव है। क्या है, लास्ट की 3 लाइनें पहले पढ़ना। देखिए यहां से स्टार्ट करूं अगर मैं कि H6 सिट एग्जैक्टली बिटवीन D एंड Q। H जो है वो बिल्कुल मिड में है D के और Q के। D या Q इधर भी हो सकता है, D या Q इधर भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली मिड में है, यानी कि मिड में है एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली मिड में है। अब एग्जैक्टली मिड का मतलब समझ रहे हो कि दोनों तरफ अगर इधर दो ये, यानी D और Q के बीच में ऑड नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए, तब H मिड में आ जाएगा, है ना। फिर कह रहा है U सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H। H के राइट में 4th नंबर पे U है। अभी मैं प्लेस नहीं कर सकता H किधर आएगा, है ना, मिड में रख करके प्लेस करके स्टार्ट कर सकता हूं, बट वेट करते हैं। तो U सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H एंड 7 टू द लेफ्ट ऑफ A। और A के लेफ्ट में 7th नंबर पे कौन है, U है। अब A के लेफ्ट में 7th नंबर पे U आता है। समझना, देखिए मैं कुछ नया नहीं करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को बस समझूंगा एंड प्लेस करूंगा। फिर कह रहा है A सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब A आपके एक एंड पे आ गया। अब ये एक एंड कौन सा होगा, सोचो, इससे कनेक्ट करो। एक A एंड पे आएगा, लेफ्ट एंड तो हो नहीं सकता क्योंकि A के लेफ्ट में 7वें नंबर पे U आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A आएगा यहां पे एंड दैट्स कॉल्ड एंड। अकॉर्डिंग टू द लास्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू आवर चीट कोड, ये आप प्लेस करेंगे। A से लेफ्ट में 7वें नंबर पे U प्लेस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और A से 7वें नंबर पे क्या आ गया, लेफ्ट में U आ गया। अब इस H के राइट में 4थे नंबर पे U प्लेस करेंगे। तो H को प्लेस करिए, 1 2 3 एंड 4th नंबर पे U आ गया। यानी ये डेटा आप पूरा यूज कर चुके हो, पूरा यूज हो गया ये H मिड में है। किसके मिड में, D और Q के। इसका मतलब इसके एक तरफ यानी राइट हैंड साइड पे या तो D आएगा या Q आएगा, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे या तो D आएगा या Q आएगा। इस डेटा का अभी कुछ नहीं पता, लेकिन चीट कोड से आपकी लास्ट की 3 लाइन वाला जो चीट कोड है उससे आपको कई सारा डिटेल बन चुका है ना।
फायदा हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज शेयर करिएगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें। ये सारी प्रीवियस ईयर की पजल्स है, बहुत बेस्ट पजल्स है, आरबीआई असिस्टेंट 2022 में काम आएंगी। 4 पीपल सिटिंग बिटवीन डी एम। अब ये कह रहा है डी और एम के बीच में 4 लोग आएंगे, ठीक है, 4 पीपल। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, और एम के राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा? के आएगा। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन के डी, के और डी के बीच में जितने भी लोग हैं इस सेम बराबर हैं किसके? द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी के और डी के बीच में जितने लोग बिठाओगे एम के लेफ्ट में भी उतने ही लोग होंगे, एम के लेफ्ट में। अभी हमें ये तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में कितने पर्सन होंगे, वी नीड टू फाइंड द पर्सन, राइट। फिर कह रहा है कि 3 पीपल सिटिंग बिटवीन के एंड जी। अब ये कह रहा है के और जी के बीच में 3 लोग होंगे, है ना। हु सिट टू द राइट ऑफ के, और के राइट में जी आएगा, के राइट में जी आएगा। के और जी के बीच में 3 लोग और के राइट में जी आएगा। फिर कह रहा है कि 5 पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड आर। जी के और आर के बीच में 5 लोग आएंगे, है ना। और आर जो है हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, और क्यू के इमीडिएट राइट में आर है, क्यू के इमीडिएट राइट में आर है, ये इमीडिएट राइट में आर आ गया, और जी और आर के बीच में 5 लोग। अब आप ये देखिए कि अब हमारे पास पिक्चर क्या है, हमारे पास कुछ कनेक्शन तो आया नहीं है भाई। हमारे पास जो पिक्चर है इसमें ये है कि हमें एच पता लग रहा है, एच पता लग रहा है, डी से एम, एम से के से जी, और जी से आर, और क्यू से आर, यानी ये सब डेटा कनेक्ट हो सकता है, डेटा कनेक्ट हो सकता है। अभी हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ये पिक्चर कनेक्ट होगी कैसे, किस तरह से कनेक्ट होगी, बट ये ठीक है कि हमें ये पता लग रहा है, इसको हम यहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो स्टार्ट कैसे करेंगे, अब जरा समझिएगा सभी बच्चे, यही एक बहुत ट्रिकी लाइन है। इतना बना लिया, इसको छोड़ो, अब यहां पे उठाओ। अगर एक तरफ डी है, 1 2 3 4, और डी और एम के बीच में 4 लोग, एम के राइट में सेकंड नंबर पे के, ठीक है। अगर ये है, अगर ये ओवरलैप नहीं होता है तो के और डी के बीच में जितने लोग हैं, के और डी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर यहां 6 लोग हैं तो एम के लेफ्ट में भी 6 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी ये एंड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। अब अगर ये दोनों मेरा डन है, ये दोनों मेरा डन है, एच यहां पे है, अगर डी इधर है, इट मींस क्यू इस तरफ होना चाहिए। अब क्यू इस तरफ आएगा तो इसका मतलब है इनके बीच में कितने लोग हैं ये ढूंढना जरूरी है। अब आओ, के और जी के बीच में 3 लोग हैं, और क्यू के इमीडिएट में आर है, के और जी के बीच में 3 लोग हैं। अगर यहां पे कनेक्शन ये लें, अब सुनिए, अब मैं एक कलर चेंज कर रहा हूं ताकि पिक्चर को थोड़ा और क्लियरली बता पाऊं। देखो, अगर के और जी के बीच में 3 लोग हैं, सपोज करो 1 2 3, और मैंने जी यहीं रख लिया, यही पास में रख लिया, ठीक है। अगर के और जी के बीच में 3 लोग हैं तो जी और आर के बीच में 5 लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यानी आर यहां आएगा, और आर यहां आया तो क्यू के इमीडिएट राइट में आर आना चाहिए, तो क्यू नहीं आ सकता, पहली बात। यानी कि ये तो कंफर्म है कि जी यहां नहीं आना चाहिए, जी यहां नहीं आना चाहिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो इसके बीच में 2 लोग हैं और जी यहां आ जाता है, के और जी के बीच में अभी भी 3 लोग हैं, तो जी आर के बीच में 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, यानी आर यहां आएगा और देन क्यू यहां आएगा। अगर ये दोनों कनेक्ट किया तो के जी के बीच में 3 है, जी और आर के बीच में 5 बंदे रख दिए और क्यू के में आर रख दिए, तो इस कनेक्शन को देखो, क्या डी एच क्यू, क्या अब एग्जैक्टली आ रहा है? डी यहां पे है, एच यहां पे है, तो एक काम करते हैं ना, इतना भी नहीं बनाते, चिल मारो, इसको भी हटा दो, इस इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा, इस इंफॉर्मेशन से काम हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, आपका डी यहां पे है और आपका एच यहां पे है, कितने लोग हैं? अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अपन को और ही चाहिए था, अपन को और चाहिए, 7 मिल गया, अपन को भी और ही चाहिए था यहां पे, तभी तो 7 यहां पे और एच मिड में होगा। कनेक्ट करके देख सकते हैं, इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जगह पे मैं क्यू ले सकता हूं, क्यू ले लिया, क्योंकि इमीडिएट में आर आ जाएगा, इस जगह पे आप आर को प्लेस कर सकते हो, राइट। यानी आर आपने रख दिया यहां पे,
आ रखने के बाद ये डन और ये डन, ये तो ऑलरेडी डन थे, अब ये भी डन है, ये भी डन है, केजी ये भी डन है। कैसे डन है ये देखो, 1 2 3, यानी इस जगह पे आपको जी रखना पड़ेगा, और जी और आर के बीच में 5 लोग आ रहे हैं क्या, देखो 1 2 3 4 5, ये आ गए 5 लोग, सेट हो गया ना सेट, ये देखिए, एंड दैट्स द आंसर, ये आपका आंसर है, बाकी क्लियर। और देखिए ये केवल वन गो में हो गया, केवल वन गो में, देयर इज नो सच पॉसिबिलिटी वी फ्रेम, हमने केवल और केवल कंडीशंस को समझा और कंडीशन को समझ करके बस प्लेस किया। नाउ अगर आप काउंट करना है तो अब आप काउंट करिए कितने लोग हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, and the total people that is equal to 21, that's the answer। हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, that's the answer। अब आपका जो आंसर डिफरेंट आ रहा था वो भी चेक कर लो, कोई सा भी, ये आपका अलग आ रहा था, आपने कहा इसका आंसर आएगा 1, कहा ना, देखो who among us the following sitting eighth to the left of the one who sit at extreme right hand, एक्सट्रीम राइट हैंड पे जो बंदा बैठा हुआ है उसके लेफ्ट में 8वें नंबर पे कौन आएगा। अब आप जरा देखिए, एक्सट्रीम राइट हैंड पे ये बंदा बैठा हुआ है और इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8वें नंबर पे जी आ रहा है, राइट, और जी आ रहा है तो जी आपका पहला ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ये गलत है, एंड द आंसर शुड बी सी। बोलो हाँ है ना, क्लियर, पूरा एक्सप्लेनेशन सबको अच्छे से समझ में आया, एवरीथिंग। इसके 5 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप जाते हैं कि सर ये एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन ऑल 5 क्वेश्चंस, राइट, कुछ भी अगर आपको पूछना है, अदरवाइज मैंने टिक मार दिए हैं कि दीज आर द राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस पजल। ये पजल एक आया आपका, बेस्ट पजल था, अच्छा पजल था, तो सोचा कि यार आपको करवाता हूं ताकि आप लोग अपने आप को पहले प्रिपेयर कर लो कि भाई ऐसी पजल्स आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में देखने को मिलेगी, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेमोरी बेस्ड पजल्स फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम एज वेल। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल पे। एक ये पजल आया था जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहा है 2021 के एग्जाम्स में, बड़ा ही ज्यादा ट्रेंडिंग था भाई ये पजल, तो सोचिएगा जरा इसको कैसे करना है, कितना जल्दी करना है, एंड अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी ज्वाइन करें अपन को, है ना। मैं 3 मिनट देता हूं इस पजल को करने के लिए, 3 मिनट। चलिए करिए इस पजल को। वेल डन अरविंद। गाइस वीडियो लाइक भी कर दो, अगर आपको लगता है सेशन अच्छा है तो वीडियो लाइक जरूर कर दें। वेरी गुड परिमल, शाबाश, शिवा, संतोष।
डन सर, वेरी गुड। अंजलि, PWURTQSY, ओके। चलिए देखिए, मैंने आपको 3 मिनट दिए इस पजल को करने के लिए और 3 मिनट को आपने सही तरीके से यूटिलाइज भी किया, शाबाश, वेरी गुड। अब हम जरा इसकी 5 क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आप लोग अपना आंसर करेंगे, बताएंगे अपना आंसर क्या आ रहा है। ये इसका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है आपको, कमेंट करना है और तीनों एक साथ बताएंगे। आपको 60 सेकंड का वक्त मिलेगा, 60 सेकंड है आपके पास और तीनों के आंसर आप एक साथ दीजिए, एक साथ। बताइए सही आंसर क्या है। एक साथ दें। सेम नहीं आया, मेरा डिफरेंट आया है, तो किसी एक का गलत है। टू 3 2 EDB, ठीक है, 2 3 2। अरविंद समझा दूंगा मैं, पहले सॉल्व करो एक साथ। देखिए, मैंने आपको 1 मिनट दिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है B, C एंड B। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पजल। ये इस पजल का राइट आंसर है, ठीक है। यानी जिस जिसके अगर ये आंसर आ रहा है उनका पजल सही है। पर आगे भी देखते हैं, क्योंकि रिमेनिंग 2 क्वेश्चन में से हो सकता है कुछ गलत हो। इसके लिए 40 सेकंड है आपके पास, 40 सेकंड, 20-20 सेकंड का एक क्वेश्चन है, इसे भी खत्म करो फटाफट से, जल्दी आंसर करो। सेम, दीक्षा, संतोष, शिवा, चलिए देखो, आपका जो आंसर आ रहा है 4 3 तृप्ति, ठीक है, CC नहीं आएगा। द आंसर इज 4 and 3 DC, दैट इज द राइट आंसर। ये इस पजल का सही आंसर है। अब जरा समझिएगा पजल को, जिसका पजल गलत बना है वो जरा स्टेटमेंट समझना। लास्ट ईयर भाई ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत हलवा था, बट ठीक है, पेपर इजी था, बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया इसलिए सही है, बट ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में देखने को मिला। अब ये पजल सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी इन्हें सॉल्व करना चाहिए। देखो, आपके पास यहां पे है, आपसे कहा गया है इस पजल में कि टोटल 8 लोग हैं और 11 और 18 2 डेट है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हैं। 4 तो महीने हैं, 2 डेट्स हैं, तो पहला महीना, दूसरा, 2 डेट्स हैं, ठीक है। ये 2 डेट्स लिख लिया अपन ने, और कोई कंडीशन बनी तो इधर बनाएंगे, ठीक है। डेट्स आपके पास 11 और 18 है, 11 और 18, ठीक है। और मंथ देखिए कौन कौन से, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी, मार्च, अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है। ये आपके पास मंथ है। अब जरा समझिएगा, है ना, और देखिएगा कैसे करते हैं। देखो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो लास्ट की 3 लाइन, मिनिमम 3 पीपल वर बोर्न बिटवीन RNS। इसने एक टर्म यूज किया है एटलीस्ट, एटलीस्ट एक टर्म यूज किया मिनिमम, यानी R के और S के बीच में आप क्या कर सकते हो, 3 या 3 से ज्यादा लोग, 3 या 3 से ज्यादा लोगों को रख सकते हो, राइट, क्योंकि मिनिमम बोला है, मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। You was born on the same date as S,
U और S की डेट सेम है, U और S का डेट सेम है, सेम डेट, यानी कि दोनों या तो 11 या दोनों 18, ठीक है। इसके बाद बोला है Q was born on the same date as W, Q W का भी सेम डेट है, Q और W is also on the same date, ये दोनों भी सेम डेट पर आ रहे हैं, ठीक है। बट नॉट जस्ट आफ्टर S, लेकिन ये कह रहा है कि Q जो है ना जस्ट आफ्टर S नहीं है, यानी S के तुरंत बाद में Q नहीं आना चाहिए, इमीडिएट के केस में ये नहीं आना चाहिए। चलिए ये डेटा था, हमने लिखा, अब जरा समझते हैं आगे क्या है, किस तरीके की कंडीशन सेट होने वाली है वो भी देखते हैं। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है कि T was born on odd number date after March, भाई मार्च की बात ऑड नंबर डेट तो 2 आ रही है, तो T कैन बी हियर और T कैन बी हियर, यानी T आपके पास दो प्लेसेस में से कोई सी भी प्लेस पे हो सकता है, T कैन बी ऑन अक्टूबर एंड T कैन बी ऑन नवंबर। इसके बाद बोल रहा है अगर T रखा तो कोई डेटा कनेक्टेड नहीं है, S इज नीदर द एल्डर वन। अब किसी को ये लाइन समझ में नहीं आई कि S इज नीदर द एल्डर वन, एल्डर कौन है, एल्डर वो होगा जो सबसे पहले आएगा, तो F ना तो 11 जनवरी को बॉर्न है और नॉट ना ही बॉर्न जस्ट बिफोर T, और T से पहले भी S नहीं आएगा, यानी T से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर बोल रहा है, टर्म यूज करा जस्ट बिफोर, S नहीं आएगा इमीडिएट में। यानी कि आप इस जगह भी S नहीं प्लेस कर सकते और इस जगह भी S नहीं प्लेस कर सकते, दैट इज द मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि भाई सबसे एल्डर भी नहीं है और T से जस्ट पहले भी नहीं आएगा, दो चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, P was born just before W, W से जस्ट पहले कौन आएगा, P आएगा, और ये इमीडिएट आएगा, राइट। अब देखते हैं आगे, आगे हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल born before P is same as the number of people born after R, P से पहले और R के बाद। क्या कह रहा है, P से पहले जितने लोग हैं R के बाद उतने लोग होंगे, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, 3, 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 2 people were born between T and W, T W के बीच में 2 है, 1 to W, 1 to W इधर, 1 to W ऊपर, है ना, ठीक है। तो T W के बीच में 2 लोग हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। और आगे हमसे बोल रहा है W who is not the youngest one। अब सोचो 1 to W, तो W youngest one तो नहीं है, इसका मतलब 1 to W यहां आएगा। डन है, ठीक है। अब ये सारी कहानी तो यहां तक हो चुकी है, अब आगे की कहानी को समझिएगा, जरा आगे की कहानी समझिएगा और कैसे करना है समझो। अगर मैं टी और डब्ल्यू को प्लेस कर चुका हूं कि टी और डब्ल्यू मेरा आ गया है, 2 लोग मेरा प्लेस हो गया है, डन। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे देखना है कि क्यू डब्ल्यू सेम डेट है, पी आर का है यहां पे और आर एस के बीच में ये है, और देन डब्ल्यू से पहले पी, ये पहले प्लेस करें भाई, डब्ल्यू से पहले पी, तो डब्ल्यू से पहले जैसे ही पी आएगा तो देखो यहां पे ये क्लियर है। और इसने हमसे क्या बोला है, एक कहानी ये बोली है Q was born on the same date as W, Q W सेम डेट पर, ठीक है। तो W से पहले P फिक्स है, तो यहां पे आओ, और W से पहले P यहां भी फिक्स है, 2 जगह फिक्स हो गया ना, W से पहले P यहां भी है, W से पहले P यहां भी है। अब इसको देखो, P से पहले जितने R के बाद में उतने, P से पहले 0, R के बाद में 0, P से पहले 2, R के बाद में 2, क्लियर है, डन है, ये भी फिक्स है। इसके फिक्स होने के बाद में S के जस्ट बाद में Q, छोड़ो इसको अभी, R S के बीच में 3 है, 3 से ज्यादा, तो 1 2 3, यहां तो S हो नहीं सकता, मतलब S शुड बी ऑन द थर्ड प्लेस, ये होना चाहिए। और यहां देखो 1 2 3, 3 या 3 से ज्यादा, S टॉप पे आएगा नहीं, तो 1 2 3 यानी S शुड बी प्लेस हियर, यानी इस जगह पे S आ जाएगा, ये भी फिक्स है, तो ये भी डन हो गया। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद S के तुरंत बाद में Q नहीं आएगा, तो Q शुड नॉट बी हियर, और Q वैसे भी उधर नहीं आ रहा, फिक्स है। T से जस्ट पहले S नहीं आएगा, तो T से जस्ट पहले S इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ये भी फिक्स है। US सेम डेट और QW सेम डेट, अगर W मेरा 18 को है, इधर मेरे को यहां पे क्या चाहिए, QW मेरे को सेम डेट पे चाहिए, जबकि इधर मैं Q ला नहीं सकता, तो QW सेम डेट पे चाहिए, इसका मतलब है Q शुड बी ऑन द थर्ड प्लेस फ्रॉम द बॉटम, हो गया। अगर मैं Q चेक करूंगा, QW सेम डेट पे मेरा W यहां पे 18 में आ रहा है, ये मेरा ऑलरेडी S आ चुका है, यहां मेरा ऑलरेडी R आ चुका है, इट मींस W शुड बी हियर, यहां पे आएगा, तो Q और W, सॉरी Q आएगा, तो Q एंड W ऑन द सेम डेट, तो मेरा Q और W सेम डेट आ गया।
अब मुझे यूएस को सेम डेट पे लाना है, तो भाई यू 11 पे एफ 11 पे है, तो यू शुड बी ऑन 11, ये आ गया। अगर मेरा ये 18 पे है तो 18 पे ये आ रहा है, 18 पे ये आ रहा है, 18 पे ये आ रहा है, तो मैं यू के बाद एस को कैसे चेक करूंगा, जबकि मेरा यू तो यहां पे आ ही रहा, एस आ रहा है 18 पे, यू नहीं आ सकता यहां पे, यू नहीं आ सकता यहां पे, यू नहीं आ सकता यहां पे, मतलब मेरे 18 की सारी प्लेसेस भर गई ना। आई कैन नॉट फिक्स यू ऑन 18 क्योंकि मेरा एस 18 पे है, राइट। इसका मतलब आई कैन अंडरस्टैंड इजीली कि ये मेरा भैया गलत है, ये तो मेरा जा ही नहीं सकता, सही होना है। इसका मतलब ये डन। अब ये डन तो बेचारा केवल एक बंदा बचा, और वो कौन बचा है, वी, और आप केवल वी को यहां पे प्लेस करिए एंड यू विल गेट द आंसर। आपका सारा आंसर यहीं पे है। चेक करो जिस जिसको जो जो लाइन समझ में नहीं आई थी, नाउ यू गाइस कैन चेक योर लाइंस कि भाई क्या बना है, कैसे बना है, किस तरह से बनना है, चेक कर लो। देखो दैट्स द आंसर। एक बार क्रॉस चेक करो, सबको क्लियर है ये पजल, PWSVTQUR। दीक्षा का सेम बना है, और कोई, शिखा का सेम है, शिवा का सेम है, वेरी गुड। अरे भैया लाइक भी कर दो यार, लाइक करने में क्या दिक्कत है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, पजल्स अच्छी है, सारी की सारी मेमोरी बेस्ड है, आपको एक जगह मिल गई, एक वीडियो में मिल गई, उससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना। तो जरा वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, है ना, और एक बार शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को, ताकि ये मेमोरी बेस्ड पजल उन तक भी पहुंच जाए और वो भी इन पजल को लगा दें। ठीक है, वेरी गुड, संतोष, तृप्ति। चलिए नेक्स्ट पजल। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, भाई कमेंट कर सकते हो आप कि सर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में से ये वाला एक्सप्लेन कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस पजल को, है ना। ये सारी मेमोरी बेस्ड पजल लगाना बहुत जरूरी है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट पजल की बात, हमारी तीसरी पजल की। ठीक है, चलो इसके लिए भी आपके पास 3 मिनट का वक्त मिलेगा, 3 मिनट है आपके पास, सॉल्व करेंगे। 3 मिनट है, सॉल्व करो वाइज। सॉल्व करिए। सॉल्व करिए गाइस, बहुत अच्छा पजल है ये, तो हो जाना चाहिए। शाबाश आर्यन। अरे SNT, गॉड ब्लेस यू बेटा।
चलिए गाइस 3 मिनट पूरे। चलो फिर से वही करते हैं, फिर से वही करेंगे। क्या 3 क्वेश्चन, तीनों के आंसर आपको एक साथ देने हैं। 20-20 सेकंड के एक एक क्वेश्चन का सेट है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में से मुझे नहीं पता लगेगा कौन सा आंसर आप कर रहे हैं, तो तीनों का आंसर आप एक साथ करेंगे, राइट। अगर इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी, मैं समझ जाऊंगा पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। चलो तो आपके पास 60 सेकंड है, इसका आंसर करो। 60 सेकंड है, 20-20 सेकंड हर क्वेश्चन में है आपके पास, आंसर बताओ। गाइस टाइम होने वाला है। वेरी गुड आर्यन, अंजलि। चलिए देखो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई, ए एंड बी, यानी कि 512। जिसका आंसर 512 है उनका सबका आंसर सही है, 512। चलो आगे बढ़ते हैं। 4-5 40 सेकेंड, 20-20 सेकेंड ईच क्वेश्चन, आंसर बताओ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपना आंसर दो, नेट स्लो है, कोई बात नहीं है। संतोष, वेल डन। चलिए अगर आपका आंसर यहां पे 3 आ रहा है और यहां पे 2 आ रहा है, तो आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है इस पजल को। 3 और 2 दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूं, जरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिएगा। आपसे कहा गया है कि एक स्क्वायर है ये, इस स्क्वायर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। 8 people are PQRS TUVW sit in a square shaped table. 4 people sit at the 4th corner of the table face outside. 4 corner पर बैठे हुए हैं और फेस उनकी क्या है, आउटसाइड है। And 4 people sit in the middle of the 4 side and face inside of the table. Inside of the table, ठीक है, ये मान लीजिए हो गया, है ना। अब आगे समझिए, अब अपने पजल का चीट कोड उठाइए। चीट कोड क्या कहता है, लास्ट की 3 लाइन लीजिए। आज से पजल होगा बेटा, टाइटल लिखा हुआ है, पढ़ो, मेमोरी बेस्ड पजल। तो अपना यहां पे लिखा हुआ है, यहां से आर सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू डब्ल्यू। आर किसके राइट में सेकंड नंबर पे, जो डब्ल्यू के अपोजिट में है, ठीक है। डब्ल्यू के अपोजिट में मान के चलो अपोजिट टर्म आ रहा है, अपोजिट टर्म आ रहा है, फेसिंग नहीं आ रहा है। तो डब्ल्यू के अपोजिट में जो बंदा बैठेगा उसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन आएगा, आर आएगा। उसके राइट में सेकंड नंबर पे आर आ जाएगा, ठीक है। यानी डब्ल्यू के अपोजिट में कौन बैठेगा ये नहीं पता, डब्ल्यू फेस करते हुए अपोजिट में है या फिर फेस ना करते हुए अपोजिट में है। फिर कह रहा है कि आर डज नॉट सिट एडजेसेंट टू वी, आर वी का पड़ोसी नहीं है, आर और वी पास में नहीं है, ऐसा मना कर रहा है। फिर कह रहा है एस डज नॉट सिट एट द साइड ऑफ द टेबल, S does not sit at the side. It means S is at the corner of the table. तो S आएगा कॉर्नर पे, लेकिन कौन से कॉर्नर पे आएगा ये भी नहीं पता है यार। 4 कॉर्नर है अपने पास, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो, है ना। आगे देखते हैं। फिर हमसे यह कह रहा है इतना सब कुछ तो हो गया है ना, ये सब तो यहां तक है, ये तो यहां तक की लाइन है, उसको तो छोड़ देते हैं। अब यहां देखो, P sits third to the right of U,
यू के राइट में थर्ड नंबर पे पी है, यू के राइट में थर्ड नंबर पे पी आता है। 3 पीपल है बिटवीन यू क्यू, यू और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे टी आता है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन टी यू, टी और यू के बीच में जितने भी लोग हैं सेम है, द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन क्यू वी, क्यू और वी के बीच में उतने लोग हैं। अब एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको क्या लग रहा है? कुछ डेटा कहीं मैच कर रहा है? नहीं, कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। ऐसा नहीं कहा ना कि ये बंदा मिड में आएगा, एक डेटा दिया इसने कॉर्नर का, एस का, लेकिन एस से कनेक्टेड में मुझे एक भी वेरिएबल बता दो, एस से कनेक्टेड कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द बच्चा यही गलती करेगा कि वो एस को किसी कॉर्नर पे प्लेस कर देगा, फिर क्या करोगे? देयर इज नो सच डेटा ना, एस से कनेक्टेड कुछ है ही नहीं अपने पास, तो अपन को एस से कनेक्टेड डेटा ढूंढना पड़ेगा, तो वो छोड़ दो। अब जरा यहां दिमाग लगाओ, आपके पास जो डेटा सबसे ज्यादा यूज किया गया है वो यू है, यू है, क्यू है, क्यू है और टी है, और फिर टी से यू को कनेक्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? यानी यू इज द राइट थिंग आपके पास है, यू को प्लेस करो, आपका सारा डेटा प्लेस हो जाएगा, राइट। अब सोचो, अगर यू इज एट द मिडिल, अगर यू इज एट द मिडिल तो राइट में थर्ड नंबर पे पी आ जाएगा, ठीक है। अगर यू है तो यू के राइट में थर्ड नंबर पे पी, और यू क्यू आमने सामने, क्योंकि जब भी 8 लोग होते हैं ना, चाहे वो गोला हो चाहे वो स्क्वायर हो, जब भी 8 लोग होंगे तो चाहे वो लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो, हमेशा 3 लोग होंगे ही होंगे। अब ये कभी भी फिक्स नहीं होता कि वो मिडिल वाले होंगे कि कॉर्नर वाले होंगे, राइट। यू कैन बी एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एज वेल, यू हो सकता है ना। सोचते जरा कि अगर ऐसा है और अगर आप कॉर्नर पे लिखते तो ये कंडीशन बन सकती है नहीं कंडीशन। अब आगे देखिए, तो यू के राइट में थर्ड नंबर पे पी, यू और क्यू के आमने सामने, क्यू के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे टी, क्यू के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे टी, ये बैठ रहा है। अब टी और यू के बीच में कितने बंदे? एक बंदा। क्यू वी के बीच में कितना बंदा? एक ही बंदा होना चाहिए, वी शुड बी एट दिस प्लेस। अगर वी यहां पे आया तो कंडीशन ने क्या कहा? डब्ल्यू के अपोजिट जो बंदा है उसके राइट में सेकंड नंबर पे आर आएगा। अब डब्ल्यू किधर आएगा? डब्ल्यू के अपोजिट में सेकंड नंबर जो बंदा उसके राइट में सेकंड नंबर पे आर, तो आर तो हो जाएगा। तो डब्ल्यू यहां तो प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब डब्ल्यू शुड बी प्लेस हियर। डब्ल्यू के अपोजिट में जो बंदा आएगा उसके राइट में सेकंड नंबर पे आर आना चाहिए। अगर आर आ गया तो ये प्लेस एस को कॉर्नर पे डालना है, एस इज एट द कॉर्नर, इट मींस व्हाट? यू इज एट द राइट प्लेस, जो कि मिडिल में आना था। अब हमने क्या किया? हमने केवल और केवल ये देखा कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो मोस्ट टाइम रिपीटेड है। आप भले इसकी सेकंड कंडीशन बना लेते कि सर यू को मैं एक काम करता हूं कॉर्नर पे लेके जाता हूं, आपका रॉन्ग हो जाता वो। बट द थिंग इज व्हाट, मेरे को ये नहीं बताना कि यू को कहां रखना है, मेरे को ये बताना है कि सबसे ज्यादा वेरिएबल यू से कनेक्टेड है। आप प्लेस करके देखिए, चाहे फिर वो मिडिल में हो या कॉर्नर पे, पता लग ही जाएगा द राइट आंसर कौन सा है। बात समझ में आ रही है? एंड यू विल गेट द आंसर फास्ट। और इसे बनाने में हार्डली आपको 90 से 120 सेकंड लगेगा। 90 से 120 सेकंड में आप इजीली विद द 2 पॉसिबिलिटीज, अगर आप बनाने की कोशिश करते हो, दोनों से आप इजीली बना सकते हो। देखो, आर्यन कह रहा है, संतोष कह रहा है कि यस सर मैंने यू से स्टार्ट किया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, चीजें कनेक्ट करना आ रहा है, राइट? अच्छा लग रहा है ना सेशन यार, कि यस सर बहुत सही चीज सीखने को मिल रही है। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, है ना। सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल आए हो, पहली बार आए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई क्या कर रहे हो यार, चैनल ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे ऑसम वीडियोस मिल जाएं। सचिन मोदी सर्च करिए आप यूट्यूब पे, सचिन मोदी पजल्स या पजल्स बाय सचिन मोदी, आपको बहुत अल्टीमेट पजल मिलेगी, मेरा वादा है। आप सर्च करिए बस से, है ना, यूट्यूब पे। चलो नेक्स्ट पजल करते हैं। 3 पजल, ये 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन। कोई दिक्कत? इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो आस्क मी, आई विल गिव यू रिप्लाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन। आर्यन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु सिट्स एडजेसेंट टू एस। अब एक बात बताओ बेटा, जरा सोचो, तुमने जब इसको बिठाया, एस तुम्हारे इस जगह पे आ रहा था। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, पड़ोसी तो 2 ही होंगे ना इसके। चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो,
और चाहे वो लीनियर रो हो, पड़ोसी उसके दोनों तरफ ही होंगे, है ना। तो देखो यहां पे मिड में अगर हुआ तो राइट रो के अंदर, तो एस यहां पे है, एस के दो पड़ोसी है ना, क्यू और वी, दोनों पड़ोसी काउंट होंगे, क्यू एंड वी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पजल करते हैं। अधिकतम 8 बॉक्स वाला एक पजल है, बॉक्स पजल था ये। 3 मिनट है आपके पास। सॉल्व करिए इस पजल को। थैंक यू जागृति। कम ऑन डू इट फास्ट। डन। दीक्षा, रोशनी, एनओडी, सीक्यू, बीपीए, वेरी गुड। चलिए टाइम अप। ठीक है, टाइम अप। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर 5 क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आपने से कितने सही की कितने गलत किए। आपके पास 20 20 20 फिर से 60 सेकंड है, 60 सेकंड है और सारे के आंसर करने हैं। कैसे? इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो आप ए बी सी करेंगे, एक साथ लिखना है लेकिन, ठीक है, अलग अलग कोई नहीं आंसर करेगा। चलो आंसर बताओ, गिव मी योर आंसर फास्ट। डी ए डी, ओके, डी ए डी।
चलो जल्दी जल्दी जल्दी, DAD, सबका आंसर यही है, वेरी गुड। चलो बिल्कुल सही आंसर है। अगर इसका आंसर आपका डी आया, इसका आंसर आपका ए आया और इसका आंसर आपका डी आया, अगर आपके ये आंसर हैं तो ये आंसर तीनों बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और है, 40 सेकेंड है आपके पास, फटाफट आंसर कर दो इसकी भी। 40 सेकेंड। इनके 2 आंसर कर दो फटाफट से। CA, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, इसका आंसर अगर सी आया एब्सोल्युटली सही, इसका आंसर अगर ए आया तो एब्सोल्युटली सही, यानी उसके आंसर DAD उधर करेक्ट है, इधर CA करेक्ट है। ठीक है, 8 बॉक्स था तो गिवन था क्वेश्चन में, नहीं भैया गिवन में नहीं था, यही तो सोचना है तुम्हें। देखो यहां गलती मत करना। संतोष प्रसाद एटमोस्ट कह रहा है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, मतलब 8 हो सकते हैं और 8 से कम 7, 6, 5, 4 भी हो सकते हैं, है ना, कंफर्म मत ले लेना कभी। चलो अब यहां पे देखिए, ये मान लो 8 हैं या जो भी हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें नहीं पता, और ये आगे बढ़ते हैं एक और केसेस में। ठीक है, अब हमें नीचे से कुछ बॉक्स तो बना ही लूं, कम से कम 3-4 बॉक्स तो मैं बना ही सकता हूं, आराम से बना सकता हूं, कोई लोड नहीं है भाई। 3-4 बॉक्स से कम का तो क्वेश्चन ही होगा ना। लास्ट क्वेश्चन तो गिवन था, अच्छा लास्ट क्वेश्चन में तो कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। 4 तो मैं ले सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। अब जरा समझो, सो देयर आर 8 एट मोस्ट 8 बॉक्स दैट आर केप्ट वन अबव द अनदर इन अ स्टैक। ठीक है, अब बाकी की कहानी है पूरी, तो नीचे से 3 लाइन पहले करेंगे, अपना चीट कोड जो है वो पहले लगाना है। अब पजल चीट कोड लगाना है। अब आगे देखो, बॉक्स डी इज कैप जस्ट बिलो ओ के जस्ट नीचे डी आएगा और ये इमीडिएट का केस आएगा। तो बॉक्स डी इज कैप्ड जस्ट बिलो ओ एंड मतलब डी, एंड नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज कैप्ड अबव ओ। अब ये कह रहा है नॉट मोर देन 1, मतलब 1 या 0 बॉक्स ओ के ऊपर हो सकता है, यानी ओ के ऊपर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। इसका मतलब ये है ओ टॉप पे हो सकता है और सेकंड नंबर टॉप पे हो सकता है, यानी कि ये अगर एटमोस्ट है तो ये टॉप या सेकंड टॉप पे होगा, सेकंड टॉप पर ये आएगा। इसका मतलब ये हुआ। ये कहानी समझ में आ रही है? अब आप इससे चाहो तो पॉसिबिलिटी बनाओ, नहीं चाहो तो मत बनाओ। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन Q एंड P। अब Q और P के बीच में केवल एक बॉक्स आएगा। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन Q एंड P विच इज कैप्ड जस्ट अबव A, और A के जस्ट ऊपर कौन आएगा? P आएगा। A के जस्ट ऊपर P आएगा, ये इमीडिएट आएगा। तो Q डॉट P और देन A। जस्ट ए मिनट गाइस, जस्ट ए मिनट। हाँ नस चलेगी, 1 मिनट जस्ट, है ना, जस्ट ए मिनट गाइस, आप लोग करिए 1 मिनट। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ओके, बीच में रुकावट के लिए खेद है। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि 4 बॉक्स आर कैप्ड बिटवीन B एंड N। B और N के बीच में 4 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 और N यहां पे आ गया, दैट्स इट। अब कह रहा है विच इज कैप्ड ईदर एट द टॉप और एट द बॉटम। अब देखो कहानी यहां से शुरू होती है, कहानी यहां से शुरू होती है क्या कि N जो है वो टॉप पे हो सकता है और N बॉटम पे भी हो सकता है।
तो चलिए हमने इसे लिखा कि इट कैन बी ऑन टॉप और इट कैन बी ऑन बॉटम। पहले हम यहां पे कवर करते हैं कि टोटल है कितने, कहानी कितने की है। ओनली वन बॉक्स इज कैप्ड बिटवीन बी ए के बीच में एक आएगा, बी ए के बीच में एक आएगा, विच इज कैप्ड जस्ट बिलो बी। अब बी के विच इज कैप्ड बिलो बी, अब बी के नीचे ए आएगा, ठीक है। तीन बॉक्स है ए सी के बीच में, ए और सी के बीच में तीन बॉक्स हैं, ओके। विच इज कैप्ड अबव बी, और बी के ऊपर कौन आएगा, सी आएगा, बी के ऊपर सी आएगा। अब देखिए बात क्या आती है कि सर कंडीशंस कैसे मैच कराएंगे, किस तरीके से मैच कराएंगे। नाउ इसकी जरूरत नहीं है अपन को, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं लाइन खींच रहा हूं, चलो कुछ लाइन बना लेता हूं, पर जरूरत नहीं थी उसकी। हमसे क्या बोला, इसको आप प्लेस करो। अगर मैं एन प्लेस करता हूं टॉप पे, एन प्लेस करता हूं बॉटम पे, 1 2 3 4 बी, 1 2 3 4 और बी यहां पे रखा। नंबर नहीं दिया मैंने, कितने टॉप है कितने बॉटम में बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 और बी यहां पे। पहली लाइन तो ये फिनिश करो, नंबर 1। फिर बी से एक छोड़ के ए यहां पे रखो, ए यहां पे रखो। नंबर 2, ठीक है। ए और सी के बीच में 3 और बी के ऊपर सी। अब सोचो बी के ऊपर तो सी आएगा और ए सी के बीच में 3 आएंगे, 1 2 3 सी यहां पे, और ए है और सी के बीच में 3, नीचे तो आ नहीं सकता, 1 2 3 सी। तो बी के ऊपर सी दोनों केस में है, बी के ऊपर सी और बी के ऊपर सी, ठीक है। ये भी डन। ए के तुरंत ऊपर पी आएगा, ए के तुरंत ऊपर पी आएगा, डन। क्यू पी के बीच में एक आएगा, क्यू और पी के बीच में एक। सोचो क्यू यहां पे आ सकता है, क्यू पी के बीच में एक, और क्यू यहां भी आ सकता है। क्यू पी के बीच में एक है तो क्यू कैन बी प्लेस हियर और क्यू कैन बी प्लेस हियर। आइए जरा, अब कहानी कहां पे आएगी। देखो ओ के तुरंत नीचे डी आएगा और ओ टॉप या सेकंड नंबर पे आ सकता है। अगर ओ के तुरंत नीचे डी आता है, ये वाला केस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, मतलब देयर इज नो सच केस। और अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो एटमोस्ट तो एक ही है ना। तो ये तो यहां पे फिनिश हो गया, और ये अगर यहां पे फिनिश हो गया तो आपसे क्या कहा था कि ओ या तो टॉप या सेकंड नंबर के टॉप पे आएगा, ओ के तुरंत नीचे डी आएगा। अब अगर ओ या तो ये हो, क्योंकि ऊपर सी आ गया, अगर ये आ गया तो ना तो इधर आएगा ना कहीं और आएगा, बात खत्म। ये आपका गलत है, राइट, ये आपका रॉन्ग आंसर है। एंड चेक करो अपना आंसर। संतोष, आज क्वांट का मॉक नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आज यहां पे पजल होनी है। 2 घंटे अपन आज यहां पे पजल कवर करेंगे सारी, ठीक है। चेक करो, एनओडीसी क्यूबीपीए, चेक करिए सब लोग, एनओडीसी क्यूबीपीए, दैट्स द आंसर। ये इस पजल का आंसर है। क्लियर है, डन है। किसी का अलग आ रहा हो बताओ मुझे, किसी को कुछ पूछना हो पूछो मेरे से, आई विल गिव यू रिप्लाई। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पजल करते हैं। अभी बहुत पजल है यार, अभी तो पजल ही पजल है। अभी अपन को बहुत सारी पजल करनी है, 1 2 3 3 पजल और है। अपन इंपॉर्टेंट पजल कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पजल है ना अपन वो सारी पजल कर रहे हैं। चलो 3 मिनट है आपके पास, डू इट नाउ। चलो यार सब लोग शेयर भी कर दो इस क्लास को, इतनी अच्छी पजल्स चल रही हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए टाइम अप होने वाला है। किस किस का हुआ है? FCDAHEB। ठीक है, चलिए तो टाइम अप हो गया। अभी काम करते हैं, मैं आपको पोल दे रहा हूं, 1 2 3 60 सेकंड में सारे आंसर करने हैं, ठीक है? और एक बार जरा शेयर कर दो यार, अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे शेयर करो, सो दैट की पीपल विल ज्वाइन अस, है ना? जनता ज्वाइन करनी चाहिए भाई, तभी तो मजा है। चलो 60 सेकंड, डू इट नाउ। तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। DEA संतोष। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। जिसका आंसर आया है DEA, ये बिल्कुल सही आंसर है। दैट्स द राइट आंसर। इसका मतलब आपका पजल बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। आगे शायद नहीं है, अच्छा है, इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, सॉल्व करो। 40 सेकंड है आपके पास। नहीं, ये इसके नहीं है, स्टैक वाला क्वेश्चन नहीं है, ये गलत क्वेश्चन आ गया है ना, ये गलत क्वेश्चन आ गया है। ये इसका नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। चलिए देखो, आपसे कह रहा है 8 पर्सन है ए से लेके एच तक गोइंग टू विजिट अ म्यूजियम ऑन 2 डिफरेंट डेट 10 and 25 of 4 डिफरेंट मंथ, जनवरी अप्रैल मई जून। देखो अगर जनवरी अप्रैल मई जून अपने पास है, अपन ने लिखा 2 डेट से अपने पास 10 और 25, और देन यहां पे पर्सन, ठीक है? अगर अपने पास 4 मंथ है, अपन ने 4 मंथ लिखे, ये यहां पे प्लेस किया। देखो जनवरी 31, अप्रैल 30, मई 31 एंड जून 30, ठीक है? यही है ना अपने पास, अपन ने लिखा। जस्ट अ मिनट, चलिए कोई और है, हाँ वो कोई और क्वेश्चन है, वो उसका नहीं था। अब देखो ये कह रहा है ओनली 1 पर्सन गोज ऑन अ म्यूजियम ऑन अ 1 month ऑफ
वन डेट ऑफ वन मंथ, एक दिन में केवल एक ही बंदा जा रहा है उस पर्टिकुलर मंथ की डेट पे, यानी 10 और 25 इन पे केवल दो ही लोग होंगे, 10 25 10 25 और 10 और देन 25, ठीक है। ये यहां पे पर्सन के बारे में बताया, यहां तक ठीक है। अब आगे समझो, हमसे बोल रहा है कि डी गोज ऑन इवन डेट ऑफ अ मंथ, डी इवन डेट पे जा रहा है, यानी कि डी जाएगा केवल 10th पे। 3 पर्सन गो इन बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में केवल 3 लोग जाएंगे। ए गोज इमीडिएटली बिफोर एच, एच के तुरंत पहले कौन है, ए है, इमीडिएटली है, ये इमीडिएटली का केस है। एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी, सी के तुरंत पहले एफ आएगा, ये इमीडिएटली आएगा, ठीक है। तो एफ गोज इमीडिएटली बिफोर सी इन द सेम मंथ, लेकिन इसने बोला एफ जो है सी के तुरंत पहले जाएगा लेकिन सेम मंथ में जाएगा, यानी दोनों एक साथ आनी चाहिए। डी गोज इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, डी 30 में जाएगा, यानी ये आएगा किसी महीने की जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें आएगा। आगे देखो, ओनली वन पर्सन गोज इन बिटवीन सी ए, सी और ए के बीच में एक ही पर्सन है। ए गोज बिफोर बी, बी से पहले ए आएगा। एंड ई डज नॉट गो इन अ मंथ विच हैज 30 डेज, यानी कि ई आएगा 31 वाले किसी महीने में, राइट। यही डेटा है आपके पास, यही है ना। अब सुनो, अगर मुझे यहां देखना है तो यहां आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा डेटा है जिसे प्लेस किया जाए, क्योंकि डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डी आएगा 30 पे, और 30 वाले या तो डी यहां हो या फिर 30 वाले में डी यहां हो, राइट। तो 30 वाले में आएगा 10 तारीख को आएगा, 10 को आ रहा है, डीबी के बीच में 3 है, 1 2 3 और बी, 1 2 3 और बी, डन, ये क्लियर। अब यहां देखो, बी से पहले ए और देन सी, तो बी से पहले ए और देन सी, चलो देखो, लेकिन बी से पहले ए और ए सी के बीच में एक, और सी एफ सेम मंथ, सोचो जरा कि कैसे कनेक्ट होगा। कि बी से पहले अगर मैं देखूं तो बी से पहले मुझे ए चाहिए, है ना, ए और सी के बीच में मुझे एक चाहिए और सी एफ एक साथ, तो बी से पहले ए मान लो यहां रखता हूं, ए और सी, तो सी से पहले एफ तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, यानी इस केस में ये लेता हूं तो बी से पहले ए के बाद देन सी और देन एफ, यानी कि यहां पे सी और यहां पे एफ रखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ये सेम मंथ में कैसे आएंगे और तो। लेकिन अगर मैं यहां से पहले आता हूं तो बी से पहले ए अगर करता हूं, ए से ए और सी के बीच में यहां आना पड़ेगा क्योंकि बी से पहले ए बोला है, ए सी के बीच में एक है, लेकिन सी से तुरंत पहले एफ कैसे आएगा, और यहां से मैं सी नीचे ले नहीं सकता क्योंकि बी यहां कह रहा है ए और सी के बीच में एक बंदा आएगा, बात समझ में आ रही है। मींस ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो गया आपका, गलत हो गया ना। अब आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ये कंप्लीट हुआ आपका सेम मंथ की वजह से। अब ये कह रहा है एच से पहले ए आएगा और वो भी इमीडिएटली आएगा। सोचो जरा कि बी आ चुका है आपका, बी की वजह से आपको ए प्लेस करना है, यहां पे ए सी की वजह से ये प्लेस करना है, ए प्लेस होते ही एच के तुरंत ऊपर ये आएगा तो एच शुड बी प्लेस हियर, यानी कि ये कनेक्शन कट हुआ और ये कनेक्शन एक साथ कट हुआ क्योंकि आपका सी प्लेस हो गया। अब बचा कौन, ई आएगा 31 पे, यहां पे जो बच रहा है ये 31 का और यहां पे 30 का है, तो ई शुड बी ऑन 31, ये आपका ई प्लेस हो गया। बचा केवल एक बंदा, कौन बंदा बच रहा है, कौन बच रहा है, जी बच रहा है, जी बच रहा है, एंड दैट्स द आंसर। चेक करो, यही आ रहा है, देखो सब हो रहा है, बहुत इजी वे में हो रहा है, बस समझने की तो बात है ना यार। किसी बच्चे से ये पजल नहीं होता जबकि पजल ये हलवा है, उड़ा दोगे पजल ऐसी। ये लास्ट ईयर आई है एग्जाम्स के अंदर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या लास्ट ईयर का पेपर टफ था? अगर ये पजल आ रही है और यू गाइज आर सॉल्विंग इन 90 सेकेंड, आप लोग 90 सेकेंड में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि लास्ट ईयर का पेपर आसान था, छोड़ा जा सकता था। ठीक है, समझ में आया ना आप सबको? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पे। किस पे आते हैं? डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पजल है भैया ये,
डेजिग्नेशन का पजल जनरली बच्चे से समझ में नहीं आता, वो एक गलत करते हैं, है ना। एक बार आप भी इस क्लास को शेयर कर दो और डेजिग्नेशन पे इस पजल को सॉल्व करो। चलो 3 मिनट लेते हैं। थोड़ा शेयर कर दो गाइस, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल नाउ। थोड़ा शेयर करो गाइस सभी लोग। गाइस कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। संतोष का बन गया है। चलिए गाइस, पूरे टाइम अप हो गया 3 मिनट का। एंड DACFGBE, ठीक है। और किसी ने GDBEFAC, दीपांशी पाठक। चलो देखते हैं, कुछ बच्चों ने सॉल्व तो किया है। अब ये सही है या गलत है ये जरा चेक कर लिया जाए। पहले तो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। फिर वही करना है 20 सेकेंड, ओके। 20 सेकेंड का वक्त है, 60 सेकेंड दूंगा, सबके आंसर एक साथ देना है। आंसर करो, पता ही नहीं चला कहां से स्टार्ट करना है। कोई नहीं अरविंद, अच्छा क्वेश्चन सीखोगे फिर तुम। चलिए आंसर आया EBA।
ठीक है, देखो यहां पे आंसर तो किया है कुछ बच्चों ने, बट द राइट आंसर इज डिफरेंट. राइट आंसर इज ए, बी एंड ई. दैट्स द राइट आंसर. ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है. अब जिसका आंसर जिसने दिया है उनको पता होना चाहिए कि उनका गलत है या सही है. बट द आंसर इज ए, बी एंड ई. ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन. मुझे लगता है कि ये वाकई में 2 क्वेश्चंस की स्लाइड गलत आ गई है. नहीं, ये इसके क्वेश्चन नहीं है, ये से क्वेश्चन नहीं है, ये गलत आ गए हैं. कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर समझो कैसे करना है, किस तरह से करना है. देखो आपसे बोला गया कि 7 पर्सन है ABCDEFG पोस्टेड इन 7 डिफरेंट रैंक इन इंडियन आर्मी. दैट इज कॉल्ड जनरल, लिeutenant जनरल, LG, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, लिeutenant कर्नल एंड द मेजर, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, यानी कि मेजर जनरल यहां पे 2 तरह की कैटेगरी है. अब आगे बोला है रैंक्स आर गिवन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर सच दैट जनरल बीइंग द सीनियर मोस्ट पोस्ट and the major being the junior most post among the given post in the Indian Army. इसका मतलब जो सबसे पहले दी जा रही पोस्ट है यहां पे, ये सबसे सीनियर पोस्ट है, और जो सबसे नीचे दी जा रही है लाइक वो सबसे जूनियर पोस्ट है इन पोस्ट के अंदर. क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे ये लेता हूं, टोटल 8 लोग हैं अपने पास, 7 पोस्ट लिख लेता हूं एक तरफ तो मैं, और देन पर्सन. ठीक है, और कुछ कंडीशंस बनी तो विल फ्रेम इट हियर. 1 2 3 4 5 एंड 2 7. एक बार मैं पोस्ट लिख लेता हूं. द पोस्ट इज जनरल, लिeutenant जनरल, लिeutenant जनरल यानी LG के बाद MG, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर के बाद में दिया हुआ है कर्नल, लिeutenant कर्नल, लिeutenant कर्नल, और देन शायद मेजर दिया हुआ है. राइट, एंड मेजर. ठीक है, अब यहां पे समझिएगा कंडीशंस को. कुछ कंडीशन यहां पे क्या कह रही है समझना. ये कह रहा है नोट इफ इट इज गिवन दैट वन पर्सन इज सीनियर टू द अनदर पर्सन देन द मींस पर्सन इज पोस्टेड इन अ हायर पोस्ट एंड देन द अनदर पर्सन. ऑब्वियसली बात है, सीनियर की बात करेगा, पोस्ट की बात करेगा, और देन मोर देन से स्टार्ट है आपकी कंडीशन, यानी ये कंडीशन है. ठीक है, समझे जाएगा. ये कह रहा है कि मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू एफ से सीनियर 2 से ज्यादा लोग हैं. अगर एफ से सीनियर 2 से ज्यादा लोग हैं तो 2 प्लस का मतलब इट कैन बी 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है. एफ कितना भी नीचे आ सकता है. राइट, कितना भी नीचे आ सकता है, कोई कमेंट नहीं है. 2 पर्सन्स आर देयर इन द हायरार्की बिटवीन डी एंड एफ. लेकिन कह रहा है डी एफ के बीच में 2 लोग आएंगे. इस पूरे हायरार्की के अंदर डी और एफ के बीच में 2 लोग आएंगे. आगे देखो, ए इज इमीडिएट सीनियर टू सी. सी से इमीडिएट सीनियर कौन है? ए है. इसका मतलब है ए के जस्ट बाद में सी आएगा नीचे की तरफ, बट नॉट कर्नल और ब्रिगेडियर. लेकिन ये कह रहा है कि ए सीनियर तो है तुरंत सी से, लेकिन ए कर्नल और ब्रिगेडियर नहीं है. ए यहां पे ब्रिगेडियर नहीं है, ए यहां पे कर्नल नहीं है. इसका मतलब है ए के बाद सी ये हो सकता है, ए के बाद सी ये हो सकता है ना, ए के बाद सी ये हो सकता है, ए के बाद में सी ये हो सकता है ना. ये कंडीशंस हो सकती है. फिर कह रहा है कि मोर देन 4 पर्सन सीनियर टू बी. मोर देन, अब इसने टर्म यूज किया मोर देन. इसका मतलब बी से पहले 4 से ज्यादा लोग होंगे, यानी 5 लोग कम से कम मानो. अगर 1 2 3 4 5, इसका मतलब है बी मेरे पास लास्ट की इन 2 पोजीशन में से एक पोजीशन में आएगा. या तो बी मेरा लिeutenant कर्नल होगा या फिर मेरा मेजर होगा, जो मुझे ढूंढना है. जी इज नॉट द कर्नल, जी कर्नल नहीं है. ठीक है, तो जी कर्नल नहीं है तो जी को यहां पे लिख के क्रॉस कर दो, भाई ये कर्नल नहीं है ना. फिर हमसे कह रहा है ई जो है वो जूनियर है जी से, बट नॉट द इमीडिएट जूनियर. ई जूनियर है, इसका मतलब है जी इज सीनियर टू ई, और इमीडिएट नहीं है ये. मतलब जी ऊपर कहीं हो सकता है, ई नीचे कहीं आ सकता है. फिर कह रहा है मोर देन 1 पर्सन इज देयर इन हायरार्की बिटवीन ईसी. ईसी के बीच में 1 से ज्यादा लोग हैं, ई और सी के बीच में 1+ पीपल होंगे, है ना.
एंड एफ इज नॉट अ मेजर, एफ मेजर नहीं है, एंड डी इज सीनियर टू बी, और डी सीनियर है, डी किससे सीनियर है, बी से सीनियर है, डी इज सीनियर टू बी, ठीक है, यहां तक कंडीशन है। अब मुझे ये बताओ, अब आपने सोचा कि सर इस क्वेश्चन में तो कुछ कोई दिया ही नहीं है, किसी की पोस्ट नहीं दी, किसी का कुछ नहीं दिया, कैसे प्लेस करेंगे, बस ये पता है ए इन दो जगह पे नहीं है, जी इधर नहीं है, बी एफ यहां पे नहीं है, बस और क्या पता है। सोचो जरा इस पूरी पिक्चर में क्या ऐसा कंटेंट है जिसको यूज किया जा सकता है। देखो इसको प्लेस करना बहुत जरूरी है पहली चीज, क्योंकि ये इमीडिएट है, और इससे पहले इसको प्लेस करना जरूरी है क्योंकि बी के ऊपर 4 से ज्यादा लोग हैं, मतलब बी सबसे पहले प्लेस करो। तो बी के दो केस बनते हैं, बी एंड बी हियर, दो केस बने कि बी इनमें से फिर कोई भी हो सकता है। अगर मैंने ये प्लेस किया पहले तो मुझसे क्या कह रहा है, डी एफ के बीच में दो और ये, अब 3 कंडीशंस को आपको कनेक्ट करना है एक साथ, ये दोनों और ये दोनों, मतलब इनको आपस में कनेक्ट करना है। अगर एफ से ऊपर 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, सोचिए अगर 3 लोग हैं, अगर 3 लोग होंगे तो एफ को आप यहां रखते, 2 से ज्यादा का मतलब 3, अगर एफ यहां रखेंगे तो 1 2 डी यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बड़ा है बी से, नहीं हो सकता, मतलब आप ये कंडीशन नहीं ले सकते। अब एफ तो यहां या इससे नीचे आ सकता है, ऊपर तो नहीं आ सकता। लेकिन एक बात बताओ, डी तो बड़ा है ना बी से, डी तो बड़ा है, मतलब डी तो ऊपर जा सकता है। अगर मैंने डी यहां लिखा सपोज, या डी ऊपर लिखता हूं टॉप पे, आ सकता है ना, डी को मना नहीं है, ठीक है। अगर डी यहां पे आया तो 1 2 एफ यहां पे आएगा, तो डी यहां पे आया और एफ यहां पे आया, तो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। एफ के ऊपर 2 लोग भी हैं, डी एफ के बीच में 2 लोग भी आ जाएंगे, और डी बी से सीनियर भी हो जाएगा। अब सुना मेरी बात ध्यान से, अगर डी मैंने टॉप पे लिखा, 1 2 मैंने एफ को यहां पे लिखा, ऐसा किया तो मेरी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अब मैं ए को सी के नीचे रखूंगा तो ए को मैं सी के नीचे इसी पोजीशन पे रख सकता हूं। अब मेरा कह रहा है जी बड़ा है ई से, जी बड़ा है ई से, लेकिन तुरंत नहीं होगा, अब कंडीशन यहां अड़ गई क्योंकि जी तो यहीं आएगा, यानी कि आपका क्या गलत है, ये गलत है, तीनों चारों गलत है, गलत है ना। मींस आपको डी को और थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ताकि जी ऊपर चला जाए। भाई इसकी वजह से तो गलत है, जी बड़ा है ई से ये पता है, इमीडिएट तो नहीं बोला। तो एक काम करो ना, अगर आप डी यहां लिख लेते तो 1 2 एफ को आप यहां पे लिखते, अभी भी देखो एफ से ऊपर 2 ही लोग हैं, 2 से ज्यादा, डी एफ के बीच में 2 लोग आ गए, डी बड़ा है बी से आ गया। अब आपको ए सी को रखना है ना, ए सी को, तो ए यहां पे रख के सी यहां रख सकते हो ना, अभी भी कंडीशन है। अब आपका जी बड़ा है ई से और इमीडिएट बड़ा नहीं है, इसका मतलब है जी यहां लिख लो, ई यहां लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और मत सोचो। अब इधर आके देखो, इधर में आपने रखा सर, सपोज ऐसा करा कि सर मैंने डी यहां पे टॉप पे रखा, 1 2 मैंने एफ यहां पे रखा, 2 से ज्यादा का मतलब 3 सेट है। अब सोचिए ए आपका वैसे यहां पे नहीं आएगा, जी आपका यहां पे नहीं आएगा, ए आपका यहां पे नहीं आएगा, और एफ तो वैसे भी यहां पे नहीं आएगा, ये कंडीशन थी ना, यहां पे गिवन है। उधर आओ, अब आप सोचो ए सी को रखोगे, ए सी ये तो हो नहीं सकता, या ए सी को ये रख दोगे तो ए सी यहां रखोगे तो जी ई फिर पड़ोसी हो गए, वैसे तो जी आएगा नहीं, और अगर ए सी यहां रखा तो जी ई फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ए और सी यहां रखोगे तो ये इमीडिएट नहीं होना चाहिए, मना है इमीडिएट की। फिर आप सोचोगे सर ये कंडीशंस को मैं ऐसे सोचूं क्या कि डी यहां लिख के 1 2 एफ लिख दूं, तो फिर आप ए और सी तो लिख दोगे, फिर आप जी यहां लिख के ई को यहां लिखोगे, राइट, यही करोगे, ए और सी, ए सी, तो कहोगे सर वो तो सेम ही हो गया है। फिर कंडीशन क्या अड़ रही है जो कि गलत होनी चाहिए थी आपकी, ई सी के बीच में देखो, ई और सी के बीच में 1+ पर्सन होने चाहिए, 1+। अब देखो ये कंडीशन अड़ गई यहां पे, जबकि हमारा जब ई यहां पे आ रहा है, ई यहां पे आ रहा है, तो हमारा सी यहां पे आ रहा है, 1+ आ रहा है ना, जबकि यहां पे तो 1 ही हो गया। मतलब ये हर केस में आपका गलत होता जाएगा, एंड देन यू विल गेट द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी सारी की सारी कंडीशंस बता दी, कौन सी कैसे गलत होगी, और कुछ गलत इसकी वजह से होगी और कुछ गलत आपकी इसकी वजह से होगी, एंड यू विल गेट द राइट आंसर। मजा आया नहीं आया? भाई बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, मुझे पता है, मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, ये भी मुझे पता है, बिकॉज मेरा पर्पज यहां पे आके उड़ाना नहीं है, मेरा पर्पज है यहां पे आपको सिखाना। पढ़ तो आप किसी से भी लोगे, इंपॉर्टेंट थिंग है सीखना, और मैं आपको वो सिखा रहा हूं।
देखो रैंकर्स प्रो पे प्लेलिस्ट दे रहा हूं मैं पूरी, रैंकर्स प्रो यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से प्लेलिस्ट सारी उड़ा दो, सारी पजल की प्लेलिस्ट खत्म कर दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक पजल और करते हैं, चलो इसे करिए 3 मिनट, बड़ी बातें नहीं करूंगा बट आपको मजा आएगा पजल सॉल्व करने में। 3 मिनट है आपके पास। डू इट नाउ। जल्दी करो, डन, शाबाश। इसके बाद कोई पजल वैसे भी नहीं बचा, लास्ट पजल है। वेल डन, कर लिया लगभग सब बच्चों ने। सर जी इसका पीडीएफ ग्रुप में, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में डाल दूंगा, नो वरी। हो गया, वेरी गुड। चलो फिर तो इसका देख लेते हैं पोल। पोल मींस आंसर्स देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 60 सेकेंड है आपके पास आंसर करने के लिए, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, सभी लोग अपने अपने आंसर बता दो। ADA, ADA, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। A इज द राइट आंसर, D इज द राइट आंसर एंड A इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। बाकी ये तो वो स्लाइड मुझे लगता है गलती से आ गई है, वो वाली स्लाइड है ये, ठीक है। अब देखो
यहां पे हमसे यह कह रहा है कि ये 8 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं और सबकी फेसिंग सेंटर की तरफ है। ठीक है, यहां पे आए सर्कल है और फेसिंग सबकी सेंटर की तरफ है, तो 2 4 6 और देन 8 ये यहां पे हो गए। हमसे बोल रहा है कि 2 पीपल है, 2 पर्सन है बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 2 पर्सन है। 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में 1 पर्सन है। टी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, टी पी का पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है 2 पर्सन बिटवीन टीवी, टी और वी के बीच में 2 बंदे हैं। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, वी, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, वी एस का पड़ोसी है। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू आता है। और फिर कह रहा है क्यू इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू पी, क्यू पी के पास में नहीं है। राइट, डन। अब सीन ये तो हो गया, 10 PM क्लास होगी भाई, देखते हैं अभी 10 PM क्लास होगी, पता नहीं है, 10 PM का भी बिल्कुल सेट नहीं है दिमाग में, हो भी सकती है नहीं होगी। तो कल 4 घंटे लेंगे स्पेशल में, अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग टेस्ट लेंगे। कल मैं सोच रहा हूं स्पेशल क्लास में टेस्ट ले लें क्या, तुम लोग बताओ। कल 5 टेस्ट लेते हैं स्पेशल क्लास में, 5 टॉपिक के ऊपर। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लेते हैं, एक ब्लड रिलेशन लेते हैं, एक डायरेक्शन लेते हैं, एक सिलॉक्स लेते हैं, एक इनइक्वालिटी लेते हैं। पजल्स तो आज अपन ने कर ही ली, इतनी सारी पजल्स, करीब 10-12 पजल कर लिए। तो कल 5 टॉपिक के 5 टेस्ट लेते हैं, 1-1 घंटे के, 30-30 40-40 क्वेश्चन करते हैं। कमेंट करिएगा आप लोग कि स्पेशल क्लास के लिए तैयार हो क्या, तब तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए आपने क्या बोला कि पी और आर के बीच में 2 लोग हैं, है ना। ठीक है, ये कनेक्टेड है, आपने रखा सर पी, यहां पे रख देते पहले पी आर है, आर टी है और टी वी है। अगर 1 to R लिखे, टी लिखे तो 1 to V, आर लिखे टी लिखे तो 1 to V नहीं आ सकता, तो पी आर। अच्छा एक चीज और, 1 to V इधर भी आ सकता है, टी और V, टी इधर आके V इधर आ सकता है, 1 to V, टी इधर आके 1 to V इधर आ सकता है, टी आके 1 to V इधर नहीं आ सकता। फिर आर की बात है, 1 to R इधर भी आ सकता है, राइट, ये आर आ सकता है, आर आएगा, ओके। वी एस पड़ोसी, टीपी नॉट पड़ोसी, अच्छा टीपी नॉट पड़ोसी, ये भी तो सेट है, ओके। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आर टी के बीच में एक बंदा है, टी तो यहां आ नहीं सकता, टीपी पड़ोसी नहीं होंगे, टी यहां ले लो, ठीक है। टीवी के बीच में 2 बंदा है, 1 to V इधर नहीं है, 1 to V इधर ले लो, तो फिर वी आर का कोई लोचा नहीं है, नहीं है। वी एस पड़ोसी होनी चाहिए, एस यहां पे आना चाहिए, एस यहां पे आएगा तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू यहां पे आएगा, तो फिर क्यू पी पड़ोसी नहीं होनी चाहिए, ये तो हो गया दिक्कत। अब ये दिक्कत किसकी वजह से हुआ, आर की वजह से तो हुआ है, तो आर को यहां लिख दो, डन, ठीक है भाई, उसी की वजह से दिक्कत हुई थी, खत्म। आर से क्या रख दो, टी को प्लेस कर दो, टी से वी नहीं आएगा, 1 to V प्लेस कर दो, वी है तो एस प्लेस कर दो, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू आएगा, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू प्लेस कर दो। बचा कौन, एक बंदा बच रहा है आपका, पी हो गया, क्यू हो गया, आर एस टी यू वी, डब्ल्यू बच रहा है एंड डब्ल्यू प्लेस हो गया। चेक करो ये आ रहा है क्या, डन। 90 सेकेंड क्वेश्चन है, 90 सेकेंड क्वेश्चन, दैट्स इट। मैराथन लीजिएगा सर जी, नहीं मैराथन नहीं लेंगे। देखो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखो अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस का बच्चा है और वो प्लस पे है और वो ढूंढ रहा है कि सर मुझे मॉक क्लासेस चाहिए, तो मॉक के लिए आप मुझे डेली 1:30 बजे ज्वाइन करो। मॉक क्लासेस के लिए ये गेम चेंजर मॉक है, अब तक करीब 36 मॉक हो चुके, 36 मॉक, और आप हर 36 मॉक को मल्टीप्लाई करो 35 से, तो सोचो 35 का स्क्वायर करने पर आपको समझ में आ जाएगा कि 20-25 क्वेश्चन यानी 2000 क्वेश्चन से ज्यादा मैं करवा चुका हूं। क्या आप 5 थे 15, अगर मैं देखूं 5 हम 25, तो यहां पे हो गए, 3 को 4 से कर दो 12, तो ये इतने 1200। तो सोचो जरा यहां पे इतने क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो सोचो कई सारे ऐसे मौके जिन्हें मैंने 55 क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो कितना मतलब फायदा है, कितना सारा कंटेंट मैं अब तक पढ़ा चुका हूं, है ना। 1225 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो कम ऑन कीप इट अप। अब देखो ये इसके लिए आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं 1:30 बजे। आप इसके लिए मुझे अनअकैडमी की ऐप पर फॉलो करें, तभी आपके पास मेरे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच पाएंगे, है ना।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ बेनिफिट बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के कुछ बेनिफिट है। मेरा कोड रेफरल कोड है शिवा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी ऐप पे। एक सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस है, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, लिमिटेड सीट्स में डाउनलोड करके वीडियो को आप एज अ ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है यार कि अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का, यूजिंग द कोड शिवा। ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आपको लगता है आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए, आपको इससे डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो इसके लिए ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती है गूगल प्ले स्टोर से, और अपने मोबाइल नंबर से या अपने फैमिली में जिससे भी आप परचेस कर रहे हैं उससे आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ओटीपी से आप जैसे लॉगिन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, आपके पास आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, है ना। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग, फिर यहां पे विंडो आएगी जिसमें 6 महीने या 12 महीने और 24 महीने, मेरा रिकमेंडेशन 12 या 24 महीने का रहेगा कि 12 या 24 महीने के लिए आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त यहां पे आएगा रेफरल कोड, क्या आएगा आपसे, रेफरल कोड आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस रेफरल कोड में आपको शिवा डाल के यहां से अप्लाई करना है। तो विंडो ऐसी है और कुछ ऐसी हो जाएगी 10% ऑफ के बाद। देखिए आपकी फीस 6,500 थी, ये 5,850 हो गई है, यानी करीब 650 रुपए आपके कम हो गए। 7,800 से 7,020, यानी कि आपके 780 रुपीज कम हो गए, और यहाँ पे 10% सीधा ऑफ हो गया, तो 7,020 रुपीज आपके यहाँ पे हो गए। तो गाइज ये इस तरह का बेनिफिट अगर आपको मिलता है अगर आप आते हैं तो। हाँ जी दीक्षा, कल है एग्जाम, तो क्या करेंगे। और इसके अलावा देखो कॉइन अगर आप यूज करते हैं तो कॉइन से भी आपको 10% अप टू ऑफ मिलता है, ठीक है, रिडीम करना पड़ेगा। और कोड से भी आपको 10% ऑफ मिलता है, यानी अप्रोक्स अप टू 20% ऑफ तो आपको हमेशा मिलता है अनअकैडमी प्लस पे, अप टू 20% हमेशा मिलता है। आपने फ्री क्लास देखी हुई होनी चाहिए, आपके पास कॉइन होना चाहिए, तभी आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो कॉइन जब आप रिडीम करते हैं तो जो आपकी फी होती है, जैसे 5,850 आपकी फी थी भाई, है ना, तो ये और कम हो गई। क्यों? क्योंकि इतने कॉइन आपने यूज कर लिए, तो कॉइन आपको यूज करने पड़ेंगे, राइट। वो कॉइन आप यूज करिए, कॉइन को रिडीम करिए, आपका एक्स्ट्रा अमाउंट और कम हो जाएगा, और देन उसके बाद आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपके पास आपकी पूरी समरी रहेगी, और समरी के बाद आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा पूरा सेशन आज का, जिसके अंदर मैंने आपको जो काफी सारी 7-8 पजल्स, जो इंपॉर्टेंट पजल थी लास्ट ईयर की 2020 की, शायद ये 20 में 2000 का एग्जाम आया था, वो पजल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। और इसी तरह की पजल्स आपको 2022 के अंदर भी देखने को मिलेंगी, इसी कुछ आसपास पैटर्न पे, है ना। सर ये कॉइन अगर प्लस में हो तो रिन्यू में ही कॉइन मिलेगा ना, वरना नहीं मिलेगा ना। वरना नहीं मिलेगा, रिन्यू पे आप इसे यूज करेंगे तो भी कॉइन आपकी और फी कम हो जाएगी, और शायद ट्रांसफर भी होते हैं कॉइन, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप पता कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर कॉल करके क्या ये कॉइन ट्रांसफर हो सकते हैं क्या मेरे किसी और नंबर पे, तो आप वो भी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, पसंद आया ये वीडियो, अच्छी लगी ये क्लास, तो वीडियो को जरूर से जरूर अपना प्यार दें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं सेशन कैसा लगा, पजल्स कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब कुछ। और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम कनेक्ट कर सकें और बढ़िया लेवल ऑफ कंटेंट उन्हें सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच।